मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूं, जिसके माध्यम से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए मैं वीडियो बनाती हूं। आज हम नागार्जुन की सुप्रसिद्ध कविता उनको प्रणाम की व्याख्या पढ़ेंगे। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को हुआ था और उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हुई थी। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे और इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से लिखा और साथ में मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। हिंदी के जन कवि के रूप में प्रचलित नागार्जुन को प्रेम से लोग बाबा भी या बाबा नागार्जुन कह के पुकारते थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में कविताओं में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, भस्मांकुर, भूमिजा आदि हैं। उपन्यास में रतिनाथ की चाची उनका पहला उपन्यास है। बलचन माँ, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभिक बाप, उग्रतारा आदि कई उपन्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं और कहानियों के अतिरिक्त कई और भी विधाओं में इन्होंने रचना की है। नागार्जुन के काव्य में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परंपरा ही जीवंत रूप में उपस्थित देखी जा सकती है। उनका कवि व्यक्तित्व कालिदास और विद्यापति जैसे कई कालजयी कवियों की रचना संसार के गहन अवगाहन, बौद्ध एवं मार्क्सवाद जैसे बहुजनोन्मुख दर्शन के व्यवहारिक अनुगमन और सबसे बढ़कर अपने समय और परिवेश की समस्याओं, चिंताओं और संघर्षों से प्रत्यक्ष जुड़ाव तथा लोक संस्कृति एवं लोक हृदय की गहरी पहचान से निर्मित है। मैथिली, हिंदी और संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत, बांग्ला, सिंहली, तिब्बती आदि अनेकानेक भाषाओं का ज्ञान भी उनके लिए इस उद्देश्य में सहायक रहा। उनका गतिशील, सक्रिय और प्रतिबद्ध सुदीर्घ जीवन उनके काव्य में जीवंत रूप में प्रतिध्वनित और प्रतिबिंबित होता है। वे काफी घुमक्कड़ी प्रकृति के व्यक्ति भी थे। नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि हैं। उन्होंने आजादी के पहले और बाद में भी कई बड़े जन आंदोलनों में भाग लिया। वे सिर्फ कविता नहीं करते थे, अपितु सड़क पर उतरकर आंदोलन में भी भाग लेते थे। 1939 से 1942 के बीच बिहार में किसानों के एक प्रदर्शन का नेतृत्व करने की वजह से जेल में रहे। आजादी के बाद भी वे लंबे समय तक वो पत्रकारिता से जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने इमरजेंसी का भी बहुत गहरा विरोध किया था और इमरजेंसी के विरोध में बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी थी। संघर्ष में अडिग आस्था, जनता से गहरा लगाव और एक न्यायपूर्ण समाज का सपना, ये तीन गुण नागार्जुन के व्यक्तित्व में ही नहीं उनके साहित्य में भी दिखाई देते हैं। निराला के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने इतने छंद, इतने ढंग और इतनी शैलियां और इतने काव्य रूपों का इस्तेमाल किया है कि पाठक जो है उसे पढ़कर चकित रह जाता है। एक ओर आप संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग देखेंगे, दूसरी ओर बिल्कुल ही बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी देखेंगे। वे सच्चे अर्थों में जनकवि थे। अपने समय में ही नहीं, आज भी वे हिंदी के चंद लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। उनकी राजनीतिक चेतना ने उन्हें विद्रोही कवि की पहचान दी है। उनकी संवेदनशीलता ने उनसे भावुक कविताएं करवाई हैं। प्रस्तुत कविता उनको प्रणाम में कवि प्रचलित धारा से अलग होकर उन लोगों को प्रणाम करता है जो सफलता पाते पाते रह गए, अर्थात जिन्होंने प्रयास तो किया किंतु जिन्हें सफलता नहीं मिली। आइए हम पहले कविता का पाठ करते हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति से पहले ही, जो वीर रिक्त तुणीर हुए उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही स्वयं, हो गए उसी में निराकार उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे उनको प्रणाम। एकाकी और अकिंचन हो,
जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी, यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। थी उग्र साधना पर जिनका, जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लग्न, पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के, जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, वे पर निरवधि बंदी जीवन ने, जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय, पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके, कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। आइए पहले हम कविता में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ जान लेते हैं। पूर्ण काम अर्थात किसी कार्य में सफल होना, या किसी कार्य को, जिस कार्य को करना शुरू करे उसको पूरा कर देना। कुंठित, जिसमें धार नहीं हो, जैसे तलवार कुंठित होती है, कभी कभी ऐसी चीज जो कि अपना कार्य न कर पाए या बीच में ही असफल हो जाए। लक्ष्य भ्रष्ट यानी दिशाहीन, अपने लक्ष्य से हट जाना। अभिमंत्रित यानी मंत्रों से शुद्ध किया हुआ, या मंत्रों से जिसमें शक्ति दी गई हो। रण मतलब युद्ध। रिक्त तुणीर का अर्थ होता है, तुणीर कहते हैं तरकश को, जिसमें कि तीर रखे जाते हैं, और रिक्त तुणी का अर्थ है वह तरकश जो कि खाली हो। उदधि का अर्थ है समुद्र। निराकार का अर्थ है जिसका आकार समाप्त हो जाए। शिखर का अर्थ है चोटी, पहाड़ की चोटी को शिखर कहते हैं। एकाकी अर्थात अकेले। अकिंचन मतलब बहुत गरीब, बहुत ही कम साधन के साथ। पंगु का अर्थ है अपंग हो जाना, पैर से लाचार हो जाना। प्रतिपद अर्थात प्रत्येक पैर या पैर। अदृष्ट अर्थात भाग्य या किस्मत या नसीब, जिसको हम कह सकते हैं, ईश्वरीय कृत्य भी कहते हैं इसे। कृत का अर्थ है धन्य होना। प्रत्युत का अर्थ बल्कि। उग्र साधना मतलब कठोर साधना। कुसमय का अर्थ है गलत समय में। दुर्दम जिसे दबाया ना जा सके। मूर्तिमंत मतलब जो साक्षात, जो हमारे सामने साक्षात हो। निरवधि अर्थात जिसकी अवधि ना हो, अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो। प्रतिकूल का अर्थ है विपरीत। मनोरथ का अर्थ है मन की कामना। आइए अब हम कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। शब्दों के अर्थ जान लेने के उपरांत कविता को एक बार पढ़ लें, ताकि उसका एक सामान्य अर्थ आपकी दृष्टि में स्पष्ट हो जाए। आइए कविता की व्याख्या करते हैं। नागार्जुन की भाषा बहुत ही सहज है, और वो अपने समय के समस्याओं को साक्षात करने वाले कवि भी हैं। इस कविता की कह सकते हैं कि संदर्भ यह है कि समाज में, जीवन में और इतिहास में उन लोगों को ही याद किया जाता है जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सफलता तक पहुंचने के पहले जो बीच में कठिनाइयां आती हैं, या सफलता तक जाने के लिए जो प्रयास या कोशिश की जरूरत होती है, वह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे यहाँ पर नागार्जुन स्वीकार करते हैं। आमतौर पर इतिहासकार, कवि और जो समाज के लोग हैं, वो उन लोगों को तो बार बार नमन करते हैं, याद करते हैं, प्रणाम करते हैं जो लोग सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, और उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने कोशिश की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से दुर्भाग्यवश वे सफल नहीं हो पाए थे। नागार्जुन चलती परंपरा से हटकर इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोशिश करना ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। सफलता प्राप्त करने से कोशिश करना कोई कम महत्व का नहीं होता है। वो कहते हैं, जो नहीं हो सके पुण्य काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। अर्थात जो व्यक्ति किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार होता है, मन से तत्पर होता है, शरीर से कोशिश करता है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश वह असफल हो जाता है, अर्थात पूर्ण काम नहीं होता है, सफल नहीं होता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयास को प्रणाम करता हूँ, उनकी इच्छा शक्ति को प्रणाम करता हूँ, उनकी कोशिश करने की क्षमता को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि पूर्ण काम व्यक्तियों को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जो कि सफल नहीं हो सके, वे राह में ही रह गए।
इस तरह कवि आगे एक एक दृश्य, एक एक बिंब हमारे सामने उपस्थित करता है और प्रतीकात्मक रूप से कहीं पर वह युद्ध भूमि में असफल योद्धा का, समुद्र पार करने में असफल नाविक का, कहीं पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल पर्वतारोही का, कहीं देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों का उदाहरण देकर हमारे सामने उनको प्रणाम कर रहा है जिनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, क्योंकि उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन लेखक मानता है कि उपलब्धि सिर्फ जीतने में नहीं होती है, बल्कि अब कोशिश करने में या किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने में भी उपलब्धि है और उसे स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। अगली पंक्तियों में कवि एक युद्ध भूमि की कल्पना करता है। बहुत से योद्धा युद्ध भूमि में उतरते हैं, लेकिन अधिकांशतः असफल होते हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में वह जिन हथियारों को लेकर उतरता है उसमें से बहुत से हथियार या तो कुंठित होते हैं यानी भोथरे होते हैं, या कई ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। यहाँ कवि की कल्पना है कि युद्ध भूमि में उतरा हुआ एक योद्धा है जिसके पीठ पर तरकश है यानी तुणीर है, उसमें बहुत से तीर थे, लेकिन उन तीरों का वह इस्तेमाल कर चुका है और जब वह जीत के करीब होता है तभी उसके तरकश के तीर जब समाप्त हो जाते हैं तो अनायास ही वह पराजित हो जाता है। वह कहते हैं, कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, जिन्होंने अपने तीर को सभी तरह की शक्तियों से अभिमंत्रित किया था यानी मंत्र से शुद्ध किया था, लेकिन किसी कारणवश उनके कुछ तीर तो कुंठित हो गए यानी शक्तिहीन हो गए, और कुछ जहां जाने चाहिए वहां नहीं पहुंचकर कहीं और चले गए यानी निरर्थक हो गए। और रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए, जो रण में पहुंचने के या रण के समाप्त होने के पहले उनके तुणीर खाली हो गए, ऐसे वीरों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि खाली तरकश से युद्ध नहीं किया जा सकता है, बिना तीरों के युद्ध नहीं हो सकता है। यहाँ लेखक परिकल्पना करता है ऐसे वीरों का जो कि युद्ध भूमि में उतरते तो हैं, लेकिन किसी कारणवश वह अपने सारे शस्त्र खो देते हैं और अंततः पराजित होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश किसी से कम नहीं होती है, इसलिए कवि उनको प्रणाम करता है। अगली पंक्तियों में कवि जो दृश्य हमारे सामने उपस्थित करता है वह उन नाविकों का है, ऐसे लोगों का है जो अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में उतर जाते हैं। उस विशालकाय समुद्र को पार करने में वो किसी तरह का भय नहीं करते, बल्कि छोटी सी नैया को लेकर उतरकर यह सपना देखते हैं कि वह समुद्र के उस पार जाकर देख पाएंगे कि वहां क्या है। लेकिन सभी समुद्र को पार नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग समुद्र में ही डूब जाते हैं और उनको कोई याद भी नहीं करता, फिर भी कवि उन्हें प्रणाम करता है। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। वह नाविक जो अपनी छोटी सी नाव लेकर इस विशाल समुद्र को जय करने के लिए निकल गए, उनके मन की भावना कि वो किसी दूसरे भूमि खंड तक पहुंचेंगे, किसी नई भूमि खंड को ढूंढ पाएंगे, यह जो उनका सपना मन में था वह मन में ही रह गया, क्योंकि अचानक समुद्र में आए तूफान ने उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने दिया जहां तक पहुंचने की कामना उनके मन में थी। कवि उन लोगों को प्रणाम करता है जो समुद्र में निराकार हो गए, अर्थात उसी समुद्र में डूबकर अपना जीवन गंवा बैठे। कोई उन्हें याद नहीं करता, परंतु नागार्जुन उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके उस साहस को प्रणाम करते हैं जो अपनी छोटी सी नाव लेकर विशाल समुद्र में बिना भय खाए उतर जाते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, यहाँ पर वह पर्वतारोहियों की बात करता है, पहाड़ पर चढ़ने की बात करता है, और यह जीवन भी एक तरह से जीवन के जो संघर्ष होते हैं वह किसी युद्ध भूमि, किसी समुद्र और किसी पहाड़ से कम नहीं है। उसमें भी संघर्ष करने वाले लोग पराजित होकर भी कवि के लिए प्रणम्य हैं, प्रणाम करने योग्य है। यहाँ वो कहता है कि जो पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर्स हैं, जो ऊंचे शिखर का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ किसी कारण से वो या तो उसी बर्फ में दबकर मर जाते हैं या किसी कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता है। मैं उन हारे हुए पर्वतारोहियों को भी प्रणाम करता हूँ
जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो ऊंचे शिखर की ओर बड़े उत्साह के साथ बढ़ते थे, क्योंकि ये उत्साह ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां ऊपर इतना कठिन रास्ता था कि वह कहीं बर्फ के पहाड़ गिर जाने अथवा अन्य किसी कारण से वहीं पर उनकी हिम समाधि हो गई, यानी बर्फ में ही कहीं उनकी समाधि बन गई। और कुछ ऐसे थे जो हार कर नीचे उतर आए। मैं वहां बर्फ में मारे जाने वाले पर्वतारोहियों के साथ साथ असफल नीचे लौटे हुए पर्वतारोहियों को भी प्रणाम करता हूँ, उनके साहस के सामने सिर झुकाता हूँ। अगली पंक्तियों में कवि उन लोगों की बात करता है जो दुनिया घूमने के लिए निकलते हैं, दुनिया की को ढूंढने के लिए निकलते हैं, भूख की परिक्रमा करने निकलते हैं, जिनके मन में सपना होता है कि वो अपने दोनों पैरों से सारी दुनिया घूम लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहता है कि उनके दोनों पैर अक्षम हो जाते हैं किसी कारण से। तो ऐसे भू परिक्रमा करने वाले लोगों को प्रणाम करता हुआ कवि कहता है, एकाकी और अकिंचन हो। ऐसे लोग जो अकेले ही अकिंचन यानी बहुत कम सामग्री के साथ, बहुत गरीबी या बहुत विपन्नता के साथ ही मन में दुनिया को घूमने का स्वप्न लेकर निकलते हैं, पूरी भू की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके। ऐसी दुनिया को घूमने का सपना देखने वाले लोगों का दुर्भाग्य से जब दोनों पैर अपंग हो जाता है, इतने अदृष्ट के दाव चले। अदृष्ट मतलब भाग्य कहते हैं, हम यहाँ दुर्भाग्य कहेंगे। दुर्भाग्य ने उनके साथ कुछ ऐसा किया कि जो दुनिया घूमने का सपना देखते थे, उनके पैर ही उनके न रहें, वो पंगु हो जाएं, तो उनका ये सपना उनके मन में ही रह गया। लेकिन मैं ऐसे सपने देखने वाले, दुनिया को घूम कर देखने का सपना देखने वाले ऐसे वीरों को प्रणाम करता हूँ, जो चाहते हैं कि वो दुनिया के हर कोने को, हर सौंदर्य को देखें और जाने कि दुनिया कितनी विशाल और बड़ी है। इस तरह के साहसी लोग जो अकेले और कम साधन के साथ भी दुनिया देखने का सपना देखते थे, भले ही वह न देख पाए हों दुनिया को, असफल हो गए हों, फिर भी कवि उन्हें प्रणाम करता है। आगे की पंक्तियों में कवि उन देशभक्तों को याद करता है जो देश की आज़ादी के रास्ते में बीच में ही कहीं मारे गए या मार दिए गए। उनका सपना बड़ा था और वो उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया था। ऐसे लोगों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको भई गई भूल, उनको प्रणाम। हम जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी में बहुत से लोगों ने बलिदान दिया है, लेकिन दुनिया आज उन्हें भूल रही है। इस बात को कवि याद दिलाता है। कृत नहीं जो हो पाए, कृत मतलब धन्य, यानी जिनके जो अपने जीते जी अपने नाम का डंका बजते नहीं देख पाए, जो चुपचाप फांसी पर झुला दिए गए और कुछ ही दिन अभी बीता है कि लोग उन्हें भूल गए हैं। ऐसे देश के लिए अपना जान देने वाले वीरों को, शहीदों को कवि यहाँ प्रणाम करता है। कुछ शहीदों के तो नाम याद रखे गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे शहीद हैं जिनके नाम तक इतिहास में दर्ज नहीं है, कवि उनको भी प्रणाम करता है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन में संघर्ष करने वाले, जीवन में देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए कुछ कर गुजरने वाले लोगों की शक्ति कई बार उसके इस्तेमाल में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके शत्रु पक्ष उन्हें जीवित नहीं रहने देते। थी उग्र साधना पर जीवन जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ। कवि उन वीरों की बात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत उग्र कठिन साधना की थी, लेकिन किसी कारण उनका जीवन का नाटक बहुत दुखांत हुआ। दुखांत मतलब उनके जीवन का अंत बहुत दुख से भरा हुआ। बहुत से वीरों को, बहुत से देशभक्तों को अंग्रेजों ने ऐसी जगह पे भेज दिया था जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाए थे। और था जन्म काल में सिंह लग्न, उनके जन्म के काल में सिंह लग्न था। कहने का तात्पर्य है सिंह लग्न एक ऐसा लग्न होता है ज्योतिष के हिसाब से, जिसमें जन्मे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, वो लंबी आयु वाले होते हैं। लेकिन उन्होंने जीवन में ऐसे संघर्ष का रास्ता चुना कि उनकी लंबी आयु न रही, बल्कि वो बहुत जल्दी ही जीवन में उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें फांसी दे दिया गया या उन्हें मार दिया गया ताकि वो अपना महान कार्य न कर सके। ऐसे लोगों को कवि प्रणाम करता है जो बहुत कुछ कर सकते थे, जिनके पास बहुत
कुछ करने की शक्ति थी, जिनकी साधना बहुत उग्र थी, जो चाहते तो इस दुनिया और समाज को बदल कर रख सकते थे, लेकिन उनके जीवन के नाटक का अंत बहुत बुरा हुआ और बहुत लंबी आयु होने के बावजूद भी वो बहुत कम आयु में इस दुनिया से चले गए। कवि उन लोगों को प्रणाम करता है। जैसे आप खुदीराम बोस का नाम देख सकते हैं कि बहुत कम आयु में ही एक छोटे बालक के रूप में ही उसकी उसे फांसी की सजा दे दी गई थी। आगे कवि कहता है, दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत। आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी को जारी रखते हुए कवि कह रहा है कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत दृढ़ व्रत लिया था और उनका जो साहस था वो दुर्दम था, जिसे दबाया नहीं जा सके। वो किसी शक्ति से नहीं डरते थे। वो ऐसे उदाहरण थे जो साक्षात हमारे सामने दृढ़ व्रत और साहस के उदाहरण थे। लेकिन उनको जो अंग्रेजों की शक्ति, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्हें काला पानी की सजा देकर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत। ऐसे महान वीर जो कुछ भी करने में, सब कुछ करने के लिए सक्षम थे, ऐसे लोगों को एक निरवधि जीवन का या आजीवन कारावास की सजा देकर उन्हें जेल में डाल दिया गया और वहां ही उनके जीवन का अंत हो गया। उनको याद करते हुए कवि कहता है, आज भी अगर आप अंडमान निकोबार जाएं तो वो काला पानी की सजा जहां दी जाती थी लोगों को, वह जेल, वहां पर बंदी लोगों के बारे में जितनी कुछ थोड़ी सी जानकारी है दी गई है, जो यह बताती है कि कैसे महान महान लोगों को वहां बंद करके रखा गया था। और बहुत से ऐसे लोग थे जिनका नाम भी लोगों को पता नहीं है, लेकिन वह अत्यंत साहसी और देश के लिए जान देने वाले लोग थे, जिनको आजीवन कारावास देकर उनकी धुन का अंत कर दिया गया था। कवि उन सारे वीरों को प्रणाम करता है। अंतिम जो अनुच्छेद है उसमें कहता है कवि कि देश और समाज के लिए काम करने वाले लोग, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कितना काम नहीं करते उतना विज्ञापन करते हैं, लेकिन जो देशभक्त व्यक्ति होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, वह बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। कहते हैं जिनकी सेवाएं अतुलनीय, जिन्होंने देश की अतुलनीय सेवा की है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, पर विज्ञापन से रहे दूर, लेकिन उन्होंने अपने काम का, अपने किए गए कार्यों का कभी विज्ञापन नहीं किया, कभी दूसरों को सुनाया नहीं कि मैंने देश के लिए इतना किया। ऐसे लोग के प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर। लेकिन विपरीत परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्होंने जो भी उनकी इच्छाएं थी, जो कुछ वो प्राप्त करना चाहते थे, वह वो नहीं प्राप्त कर सके, बल्कि उनका वो सपना चूर चूर हो गया। जो देश की आज़ादी का सपना लेकर आगे बढ़े हों या समाज को आगे बढ़ाने का सपना लेकर बढ़े हों, ऐसे लोगों को, जो कि अपने आप को विज्ञापन से दूर रहते हैं, जो दिखावा का जीवन नहीं पसंद करते हैं, लेकिन किसी कारण से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, लोग उनको याद भी नहीं करते हैं। कवि ऐसे लोगों को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं उन सभी लोगों को, जिनको आज तक समाज याद भी नहीं करता, जिनकी असफलता के गीत तक नहीं गाए जाते, जिन्हें इसलिए नहीं याद किया जाता क्योंकि वो लक्ष्य तक और मंजिल तक नहीं पहुंच पाए थे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इस कविता में नागार्जुन ने बहुत ही सुंदर भाषा में विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि सिर्फ विजय प्राप्त करना ही प्रणम्य नहीं होता या प्रणाम करने योग्य नहीं होता। विजयी लोग तो सब के सामने तो सभी सिर झुकाते हैं, लेकिन हमें सिर झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कोशिश करने वालों के प्रति, जो भले सफल हों या न हों, लेकिन उनकी कोशिश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है।